ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कि एसआईआर पर कैसी कैसी राजनीति हो रही है, क्योंकि बिहार के बाद केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करके वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का बड़ा अभियान चलाया हुआ है, लेकिन केरल में इसके विरोध में अजब गजब के तर्क गढ़े जा रहे हैं। पिछले दिनों केरल के कन्नूर जिले में एक बीएलओ के शव उनका अपने घर में लटका हुआ पाया गया। ये घटना ऐसे समय हुई जब राज्य में एसआईआर को लेकर राजनीति जमकर चल रही है। अनीश एक सरकारी स्कूल में 4th ग्रेड एम्प्लॉय थे। परिवार के लोग बताते हैं कि काम के बोझ के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सत्तारूढ़ एलडीए और विपक्ष कांग्रेस और उनके सहयोगी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। उनका आरोप है कि बीएलओ पर पड़े वर्कलोड यानी काम के दबाव के कारण इस तरह की घटना सामने आई, लेकिन जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उन पर कोई दबाव ऐसा नहीं था। कोई विशेष लक्ष्य और समय सीमा उनके कार्य को लेकर था ही नहीं। जिला पुलिस को अभी तक कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इस बीच इंडियन मुस्लिम लीग ने केरल में एसआईआर प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। वामपंथी सरकार भी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, यानी ये दल किसी भी रूप में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं चाहते, ये बीजेपी कह रही है। अब सवाल यह कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर भ्रम की राजनीति जारी है। टीएमसी का दावा है कि 6 से ज्यादा लोगों ने नागरिकता खोने के डर से आत्महत्या कर ली, लेकिन ये तमाम आरोप राजनीतिक ही साबित हुए। बिहार में एसआईआर ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शानदार उपलब्धि हासिल की। 65 लाख वोट कटे, लेकिन एक भी शिकायत किसी जेन्युइन वोटर के कटने की शिकायत कहीं से नहीं आई, यानी जीरो क्लेम। सवाल यह भी है कि वर्षों से मृतकों और जगह छोड़ चुके वोटरों का नाम हटाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों ये घबराहट है? क्या कुछ इस मुद्दे पर सीपीएम के नेता ने कहा है, अनिल कुमार ने, उसको सुनिए। So the SIR, that is not for voting, that is not for election, that is for division of the people, make fear on the people, so that is inadmissible, that is not warranted in our political scenario, that is our position CPM already clarified. और बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी ने क्या कुछ एसआईआर को केरल में किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। Vote chori is their yell, then there is more than or more to it. So let the SIR do the clearing. So how do you see Bengal election result? That is where, more than Kerala, that is where it is going to effectively work to the truthfulness of the voting process, the adult franchise. So the opposition is questioning the election result in Bihar. They are saying that it is result of vote chori. It is their job. They have to now be looking at posing themselves in other such states where elections are impending. So that is their job. They will keep doing it. केरल से हमारे संवाददाता विन्या जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। विन्या, ये घटना क्या है? क्योंकि अभी कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई टारगेट नहीं था, तो फिर क्या एसआईआर को टारगेट करने के लिए उनको इस मामले को जोड़ा जा रहा है क्या? ये जो बीएलओ का सुसाइड हुआ है, अनीश जॉर्ज है उनका नाम, उनका जो एन्यूमरेशन फॉर्म देना है उनके 80% काम उनका पूरा हो चुका है। जो ईआरओ ने बोला है कि उसको बस 50 एन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करना है, बाकी उनका वो जो फॉर्म सारे दिया है बस फिल करके जो फॉर्म वापस लेके बस 50 फॉर्म उनको अपलोड करना है। तो उनको सुसाइड और ये जो एसआईआर के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसे तो क्लियर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ईआरओ ने। इसमें बात ये है कि ये जो एरिया है, ये इसने सुसाइड किया वाला बीएलओ का एरिया है, वो सीपीएम का एकदम स्ट्रांग एरिया है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कांग्रेस और बीजेपी का आरोप ये है कि वहां के सीपीएम का कार्यकर्ता ने इनको धमकियां दी, इनको क्योंकि 2 दिन पहले इसने फील्ड विजिट पे गए थे, तब कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट उनके साथ थे। तो सीपीएम के कार्यकर्ता ने इनको पूछा क्यों ये कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट को साथ में लेके गए। तो बीएलओस को बीएलए को साथ में लेके जाना ही है, वो तो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है। तो उन लोगों ने इनको धमकियां दिया और उस दबाव की वजह से इसने सुसाइड किया है। और तीसरा बात यह है कि ये जो सीपीएम यहाँ के राज्य सरकार और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग, ये तीनों ने अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बात ये है कि उनको अभी एसआईआर रोकना है। ठीक है, ये खबर हमने दिखाई है, लेकिन आप एकदम बिल्कुल नई बात कह रही हैं कि शायद सीपीएम के लोकल लोगों ने भी उनको धमकाया और एक वजह ये भी हो सकती है
लेकिन इस मामले में अब सच सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विन्या, जुड़ने के लिए इस खबर पर आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।